हैबिट्स थी जिसने मेरी एक्ने जर्नी को इतना वर्स्ट कर दिया। सीरम जिसकी मैं बात करूँगी, सीरम आपको पिंपल देता ही देता है कि भाई वो पिंपल खत्म करने के लिए होता है। नो इट इज़ नॉट, इट्स सच अ बिग मिथ। बट मैंने अपने ऊपर चीज़ें यूज़ करी हैं तो मुझे पता है वर्क फॉर मी। मुझे नहीं पता वो किस के लिए वर्क कर रहा है, किन लोगों के लिए कर रहा है, बट मेरे लिए इट डिड नॉट। इफ़ यू वांट अ ग्लोइंग फेस जस्ट डोंट डू इट मैन, डोंट डू इट। हीट जब बढ़ेगी ना बॉडी में तो वो स्किन पे पिंपल्स देगी आपको। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे एक्ने के बारे में। एंड रिसेंटली कुछ महीनों से मेरी स्किन इतनी ज़्यादा फ्लेयर अप हो रखी थी ना बिकॉज ऑफ एक्ने। एंड आई कैंट इवन टेल यू कितना वर्स्ट सिचुएशन वो था, बिकॉज देन यू फील लाइक मिरर में देखते यू फील लाइक कि इसको कैसे ठीक करना है, राइट। तो आज हम उसी के ऊपर बात करने वाले कि क्या चीज़ें हैं, क्या हैबिट्स थी जिसने मेरी एक्ने जर्नी को इतना वर्स्ट कर दिया। ओके, सो राइट नाउ यू गाइज कैन सी माई स्किन इज़ डूइंग वेल। एंड अभी कुछ मार्क्स हैं, कुछ जहाँ पे एक्ने था, जहाँ पे पिंपल्स वगैरह थे, कुछ मार्क्स हैं, आप देख सकते हो। बट वो जाते जाता, इट्स नॉट लाइक कि एकदम से वो चीज़ें चली जाएंगी, राइट। थोड़ा सा टाइम लगता है, बट एटलीस्ट उसको कंट्रोल करने के लिए क्या करना है वो हमें ज़रूर पता होना चाहिए, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे कि स्किन केयर। सबसे पहली चीज़ आती है कि स्किन केयर चेंज करना। यू नो, जब हमको पिंपल्स होने लगते हैं ना तो हम स्किन केयर इतनी जल्दी से चेंज करते हैं कि हम सोचते ही नहीं है, कि दिमाग नहीं लगाते कि क्या खरीद रहे हैं क्या नहीं खरीद रहे हैं। हम बस यू आर लाइक कि भाई बस ये ट्रेंडी है ये ले लो, इसने ये बोल दिया। इन्फ्लुएंसर्स का काम है इन्फ्लुएंस करना, ठीक है। उनको पैसे मिलते हैं उस चीज़ के, वो इतना रिसर्च नहीं करते उसके ऊपर। आपकी स्किन टाइप, आपको पता है कि आपकी स्किन कैसी है, आपको पता है आपकी स्किन के ऊपर क्या चीज़ें सूट कर सकती हैं, राइट। एंड राइट नाउ इफ यू कैन सी मेरे फेस पे कुछ भी नहीं है, ये जस्ट इवन सुबह का टीका भी ऐसे ही लगा हुआ है, ठीक है। अभी देर इज़ जस्ट मॉइस्चराइजर, देर इज़ नो फाउंडेशन, देर इज़ नो मेकअप, नॉट इवन अ लिप बाम, ठीक है, बिकॉज माई लिप्स आर गेटिंग वेरी ड्राई नाउ। yeah but it's okay, you know, at least you can see the bare skin, what a bare skin look like। तो आप बहुत जल्दी स्किन केयर स्विच करते हो ना, क्या चीज़ आपको सूट कर रही थी एंड सडनली आपने चेंज कर दिया, राइट। मॉइस्चराइजर सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं, पता है। मॉइस्चराइजर हम लगा लेते हैं फेस पे, ठीक है, बट अगर आपको यही नहीं पता कि आपकी स्किन टाइप क्या है, आपको नहीं पता आपकी स्किन टाइप क्या है, आप कैसे मॉइस्चराइजर ले सकते हो। वो आपकी स्किन को क्लॉग कर देगा। आपकी ऑयली स्किन है, आप ऑयली मॉइस्चराइजर ले लोगे, आप इंग्रेडिएंट्स चेक ही नहीं करोगे कि उसमें ऑयल्स प्रेजेंट है या नहीं है, तो कैसे आपको सूट करेगा, वो नहीं करेगा, राइट। सो वी हैव टू सी द इंग्रेडिएंट्स फर्स्ट। ऑल्सो एक सीरम जिसकी मैं बात करूँगी, नियासिनामाइड, ठीक है। आई वोंट टेक द नेम ऑफ द ब्रांड, बट नियासिनामाइड का सीरम आपको पिंपल देता ही देता है। आई डोंट नो व्हाई इट इज़ सेड ऑन द इंटरनेट कि भाई वो पिंपल ख़त्म करने के लिए होता है। नो इट इज़ नॉट, इट्स सच अ बिग मिथ। मतलब मुझे नहीं पता साइंटिफिकली क्या रीज़न है उसका, आई एम नॉट अ डरमैट, ओके। बट मैंने अपने ऊपर चीज़ें यूज़ करी हैं तो मुझे पता है। मैंने अपने ऊपर लगा के वो कई महीने ट्राई किया। यू नो व्हाट, लाइक लास्ट दिसंबर में आई हैड जस्ट वन सिंगल पिंपल ऑन माई चीक। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे, ठीक है, ये मार्क देख रहे हो, यहाँ पे एक छोटा सा पिंपल था। एंड मुझे उससे प्रॉब्लम थी बिकॉज आई वॉज लाइक शीशे में देखती मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ इट, आई वॉन्टेड टू गेट रिड ऑफ इट। सो वॉट आई डिड, आई बॉट अ नियासिनामाइड, ठीक है। नियासिनामाइड का सीरम आता है। अब मुझे नहीं पता वो किसको सूट कर रहा है, भाई लोग कैसे बोल रहे हैं कि वो पिंपल को ख़त्म कर रहा है, वो नहीं करता। मैंने उसको यहाँ पे लगाना, सिर्फ उसी पे, नॉट लाइक होल फेस, मैंने सिर्फ उसको पिंपल टारगेट एरिया पे ही लगाया। एंड व्हाट हैपेंड, 2-3 दिन बाद यहाँ पे बल्जिंग स्टार्ट हुई, उसके बाद यहाँ पे स्टार्ट हुई, उसके बाद ये वाले चीक पे। और जैसे जैसे मुझे लगा कि वो ख़त्म कर रहा है पिंपल को, वो सुखा रहा था। ऑफ कोर्स नियासिनामाइड आप लगाओगे वो ड्राई कर देगा पिंपल को, ठीक है। जो पस फिल्ड एक्ने होते हैं ना, सिस्टिक एक्ने, वो उसको बाहर निकाल देगा। जो उसके अंदर पस या सिस्ट होगी ना, उसके अंदर वो उसको बाहर निकाल देगा, ड्राई कर देगा। बट द थिंग इज़ फिर आपके और एरियाज़ पे जो है पिंपल्स आने लग जाएंगे। ऑल्दो मैं लगा नहीं रही थी अपनी पूरी स्किन पे, आई वॉज जस्ट टारगेटिंग द पिंपल ओनली। बट द थिंग वॉज कि वो पूरे फेस पे हो गया, यहाँ पे चीक्स पे, मुझे फोरहेड पे आज तक पिंपल नहीं आया। नेवर एवर इन माई एंटायर लाइफ। मेरे टीनेज ईयर्स चले गए, हार्मोनल सारी साइकिल्स अप एंड डाउन, बट नेवर मुझे कभी फोरहेड पे पिंपल नहीं आए, ठीक है। बट मैंने नियासिनामाइड यूज़ करा, भाई मेरा पूरा फेस खराब। एंड मैं जब भी शीशे में देख रही हूँ, आई वाज लाइक आई जस्ट वांट टू गेट रिड ऑफ दिस थिंग्स, व्हाट शुड आई डू, ठीक है। तो द थिंग व्हाट वाज हैपनिंग इज नियासिनामाइड डिडंट वर्क फॉर मी। मुझे नहीं पता वो किस के लिए वर्क कर रहा है, किन लोगों के लिए कर रहा है, बट मेरे लिए इट डिड नॉट, नेवर। सो मैं रिकमेंड करूँगी कि नियासिनामाइड नहीं यूज़ करो भाई।
यू नो, बिकॉज वो एक पिंपल को ठीक करेगा डेफिनेटली, बट बाकी को नहीं कर पाएगा। इट वॉज 10%, जो मेरा वाला था, आई गेस इट वॉज 10%। ठीक है, तो 10% वाली परसेंटेज में आई थिंक वो बहुत ज़्यादा वैसा होता है, हार्श होता है। ठीक है, तो वो स्किन बैरियर को आपको वीकन कर देता है। स्किन बैरियर वीक होएगा तो आपकी स्किन टॉलरेट नहीं कर पाएगी, जैसे हीट को टॉलरेट नहीं कर पाएगी, सन एक्सपोजर को ज़्यादा नहीं ले पाएगी। तो आई गेस इसकी वजह से, वीक बैरियर की वजह से ना, पूरे फेस पे इट गॉट फ्लैट अप। सो दैट इज़ द फर्स्ट थिंग। ओके, तो आई विल रिकमेंड या तो नियासिनामाइड जो है आप कम परसेंटेज वाला यूज़ करो, जिसमें कम हो परसेंटेज, या फिर अगर आपको यूज़ नहीं करो यार, आई वुड रिकमेंड नहीं करो। If you want a glowing face, just don't do it man, don't do it. Okay, दूसरी चीज़ है फूड्स। ठीक है, फूड हैबिट्स कैसे चेंज होती हैं। अब फूड हैबिट्स में क्या है कि अगर आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा हीटी है, ठीक है, आपको बहुत हाथ पैर बहुत गर्म रहते हैं, इट मीन्स आपका पित्त हाई रहता है, आप पित्त डोमिनेंट के हो, आपको ब्लोटिंग बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, तो आप वात प्रकृति के हो, आपको लंग्स में या थ्रोट में हमेशा ऐसा फील होता है, मलगम टाइप फील होता है, या कोल्ड बहुत जल्दी हो जाता है, तो आप कफ प्रकृति के हो, उसके अकॉर्डिंग आप अगर खाना नहीं खाते हो ना, तो अप एंड डाउन चीज़ें हो जाती हैं। सो व्हाट आई स्टार्टेड, अब मैं अपना बताती हूँ मेरा एक्सपीरियंस क्या था। मैंने रील्स पे देखा कि सब लोग जो है ब्लैक सेसेमी सीड्स खा रहे। बीच में आया था ना ये चाइनीज़ वाला ट्रेंड आया था TCM में, कि वो लोग ब्लैक सेसेमी सीड्स खाते हैं तो बाल जो है बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं। सो आई वाज लाइक ओ माय गॉड, एंड एंटी एजिंग होता है, तो आई वाज लाइक गो फॉर इट गर्ल, डू इट। ठीक है, अब मैंने मंगाया, आई कंज्यूम्ड इट। ठीक है, तो ये टाइम था अक्टूबर नवंबर का ऑल्सो। ठीक है, तो अक्टूबर नवंबर का जब ये टाइम था तो मैंने वो कंज्यूम करना स्टार्ट किया, एंड व्हाट हैपेंड, मेरी बॉडी हीट अप हो गई ज़्यादा, बिकॉज आई एम अ कोल्ड पर्सन, आई एम अ वात डोमिनेंट पर्सन, बट ऑल्सो अ लिटिल बिट पित्त हाई। ठीक है, तो वात पित्त दोनों, आई एम अ कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब वो आपको पता लगाना पड़ेगा, बट आपको पता चल जाएगा, यू नो, फूड हैबिट्स ट्रैक करोगे थोड़ा सा पता चल जाएगा। तो व्हाट हैपेंड, अब मैंने वो ब्लैक सेसेमी सीड्स कंज्यूम करे, काले तिल जिसको बोलते हैं। ठीक है, अब वो उससे हीट ज़्यादा इंक्रीज़ हुई बॉडी में। अब हीट जब बढ़ती है तो स्किन पे आती है। ठीक है, हीट जब बढ़ेगी ना बॉडी में, तो वो स्किन पे पिंपल्स देगी आपको, बिकॉज वो स्किन के अंदर वो इंक्रीज बाहर आने का रास्ता ढूंढती है कि एक तरीके से, तो वो आपको करेगी। ठीक है, तो ये देखो कि आप कुछ ऐसा गर्म तो नहीं खा रहे हो, अपनी प्रकृति के अगेंस्ट तो नहीं जा रहे हो। ठीक है, जैसे आपका बॉडी टाइप है, जैसे शुरू से अगर आपको आदत नहीं है ना बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाने की, बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ें खाने की, तो आपकी बॉडी में हीट इंक्रीज़ होगा, एंड वो हीट इसी तरीके से स्किन से बाहर आएगा। इट मीन्स वो पिंपल्स की फॉर्म में आपका स्किन से पर्ज होगा, पर्जिंग बहुत ज़्यादा होने लगेगी। मैंने क्या नोटिस किया कि जब मैं मेरा कोई स्किन केयर रूटीन नहीं था ना, जब मैं नई नई चीज़ें नहीं ट्राई करती थी, तब मेरी स्किन ज़्यादा बेटर थी। ठीक है, अभी मैंने छोड़ दिया है, अभी कुछ और नया रूटीन स्टार्ट किया, जिसकी वजह से आई एम एबल टू कोप अप विद दैट। बट एक टाइम पे मुझे ये चल होता था कि भाई जो भी मार्केट में नया ट्रेंडी प्रोडक्ट है, बीट कोरियन, जापानीज, इंडियन, जो भी है ना, वो यूज़ करो, ट्राई करो। वो चल होती है कि पैसे बर्बाद करो, तुम्हारे पास बहुत पैसा है, उसको तुम बर्बाद कर दो। ठीक है, और साथ में अपनी स्किन भी बर्बाद कर दो। नहीं, वी डोंट हैव टू डिस्ट्रॉय इट, वी हैव टू सेव इट। तो मॉइस्चराइज़र अपनी स्किन के अकॉर्डिंग यूज़ करो, बिकॉज इट इज़ द बिगेस्ट थिंग। वो आपकी स्किन को बना रहा है, ठीक है, प्रोटेक्ट करता है। तो वो चीज़ें यूज़ करो जो तुम्हारे लिए काम करती थी, पहले से काम करती आ रही। कोई नया प्रोडक्ट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, कोई सीरम यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है कि नया सीरम आया नहीं ट्राई करना है, ग्लो आ जाएगा। ग्लो के चक्कर में और ग्लो डाउन हो जाएगा, उसके बाद देख भी नहीं पाओगे मिरर में, यू बी लाइक व्हाट द हेक, क्या हो गया है। यू नो, मेरे बहुत सारे दोस्त जो ये बोलते हैं कि जब हम स्किन केयर रूटीन वगैरह कुछ नहीं फॉलो करते थे ना, नई नई चीज़ें नहीं ट्राई करते थे ग्लो लाने के चक्कर में, तो हम लोग ठीक थे, बढ़िया चल रहा था, कोई स्किन पे एटलीस्ट पर्जिंग नहीं थी, पिंपल्स नहीं थे, ये नहीं था। तो ट्राई टू मिनिमाइज द थिंग्स, चीज़ों को सिंपल रखना होता है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना होता। 7 स्टेप स्किन केयर रूटीन, कोरियन, ये वो नहीं, जो काम कर रहा है वो चीज़ ट्राई करो। हालांकि हो सकता है अलग अलग होता है, सबका स्किन टाइप अलग अलग है, किसी के लिए कोई चीज़ काम कर रही है, किसी के लिए कोई चीज़ काम कर रही है, राइट। पर आपको देखना है कि आपके लिए क्या काम करेगा, व्हाट विल वर्क फॉर यू। आपको किसी और का नहीं सोचना है कि उसकी स्किन ऐसे ग्लो करे, मेरी भी कर जाएगी, नहीं यार, सबका अलग है, तुम्हारा बॉडी टाइप अलग है, तुम्हारी स्किन टाइप अलग है। सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज टू नो योर स्किन टाइप, ओके। ठीक है, और ऐसा कुछ एम्बैरस फील करने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू हैव अ पिंपल, डोंट फील एम्बैरस अबाउट इट। ठीक है, कुछ लोगों का होता है भाई, वो कुछ भी खा ले, पी ले, कुछ भी कर ले, उनका स्किन नहीं ख़राब होगा, वो जीन्स है अपने अपने। ठीक है,
तुम्हारा हो सकता है, तुम्हें उसके ऊपर फोकस करना है, जस्ट फोकस। बाद हम नेक्स्ट जो हैबिट है, व्हाट इज़ द नेक्स्ट थिंग? कॉन्स्टेंट टचिंग योर फेस। जब आपको पिंपल्स हो जाते हैं ना, तो आपको मन करता है यार ये ड्राई हो गया, इसको रब कर देती हूँ, ये ड्राई हो गया, इसको रब कर देती हूँ। टच नहीं करना है फेस को। हमारे हाथ ना, इवन हमारा फ़ोन कितना गंदा होता है, हमारी फ़ोन की स्क्रीन कितनी गंदी होती है, हम खा रहे होते हैं, पी रहे होते हैं, उसको यूज़ कर रहे होते हैं, एंड पूरा दिन फ़ोन यूज़ करते हैं, उसके बाद हम अपने फेस को टच कर रहे हैं। नहीं, खुद को कंट्रोल करो, थोड़ा सा खुद को कंट्रोल करो कि फेस को नहीं टच करना तो नहीं टच करना। ओके, हैव दैट इन योर हैंड। तुमको अच्छी स्किन चाहिए या नहीं चाहिए, यू हैव टू डिसाइड। तुमको ही डिसाइड करना, और कोई नहीं डिसाइड करेगा। ओके, तो स्टॉप टचिंग योर फेस। डर्मैट के पास, बिकॉज एक टाइम पे मैंने भी सोचा था कि एक डर्मैट को कंसल्ट कर लेते हैं। हालांकि जब आप डर्मेटोलॉजिस्ट कोई ढूंढने जाओगे ना स्किन के लिए, तो होता क्या है, आपको कोई अच्छा नहीं मिलेगा। आई हैव ट्राइड इट। ठीक है, मुझे मेरे एरिया के अंदर या थोड़ा आसपास मुझे कोई अच्छा डर्मैट नहीं मिला। ठीक है, उन्होंने कुछ मेडिकेशंस वगैरह देंगे, कुछ टाइम तक सही रहेगा, फिर वही चीज़ें रिपीट होंगी। तो द 3 थिंग्स इज़, अपने खाने का ध्यान रखो, अपनी स्किन पे क्या लगा रहे हो वो भी ध्यान रखो, एंड बहुत ज़्यादा हरी अप करने की ज़रूरत नहीं है, ये भी यूज़ करो वो भी यूज़ करो, नहीं, नो, नॉट डूइंग इट। ओके, एक्ने ट्रीटमेंट तो मैंने अपना 5-6 महीने में क्या चेंज करा, जिसकी वजह से आई कुड ट्रांसफॉर्म माई स्किन अ लिटिल बिट, ऑल्दो पूरा ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ है। इट्स नॉट लाइक जैसे पहला था वैसे नहीं है, बिकॉज रेड मार्क्स आप जो देख रहे हो ना, ये पाई हैं, मतलब पिंपल्स के बाद जो मार्क्स रह जाते हैं, तो किसी की स्किन पे रेड आते हैं, किसी की स्किन पे ब्राउन आते हैं, वो पिगमेंटेशन की वजह से, वो पिगमेंटेशन का फ़र्क है या स्किन कलर का फ़र्क है। तो इन सब का ट्रीटमेंट जो है मैं इस वीडियो में नहीं एक्सप्लेन करूँगी, आई विल एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट वीडियो, सो बी विद मी फॉर दैट। बट ये वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग, एंड थैंक यू सो मच। कोई जो चीज़ें जो पिंपल्स में कंट्रीब्यूट करती है, जो मैंने देखा है पर्सनली, इट इज़ वर्कआउट। ओके, तुम वर्कआउट नहीं करते हो, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, पिंपल्स आएंगे ही आएंगे। वाई? बिकॉज जब वर्कआउट करते हो ना, इवन इफ इट इज़ अ स्मॉल वर्कआउट, मतलब थोड़ा सा योगा कर लिया, थोड़ी सी एक्सरसाइज, नॉट लाइक कि इंटेंस, बहुत ज़्यादा इंटेंस रनिंग करने जाना है ये वो, बट यह कि बॉडी का जो स्वेट है ना वो रिलीज़ हो जाए, जैसे पोर्स पे, बिकॉज जब तुम वर्कआउट करते हो तो पोर्स ओपन होते हैं, तो डर्ट जो है वो बाहर आ जाती है, उसके साथ स्वेट के साथ बाहर आ जाती है। तो मेनली उसका वही पर्पस है, और वो पर्पस फुलफिल नहीं होता जब हम कांस्टेंट, हमारा रूटीन वर्क होता है, हम रूटीन में इतनी ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कि हमें वर्कआउट करने का टाइम नहीं मिलता। थोड़ा सा ट्राई करो कि थोड़ा वर्कआउट करो। ठीक है, जब वर्कआउट नहीं करते हैं तो पोर्स हो जाते हैं तुम्हारे ब्लॉक, और वो डर्ट जो है अंदर स्टिक कर जाती है पोर्स में। ठीक है, और वो डर्ट बाहर नहीं आएगी जब तक, वो पिंपल्स कॉज करेगी ही करेगी। सो ऑल यू वांट इज़ कि वो डर्ट बाहर आए, ताकि तुम्हारे फेस पे पिंपल्स नहीं आए। ठीक है, हमें इतना एक्सरसाइज करना है कि स्वेट आ जाए फेस पे, बॉडी पे, यू नो, बॉडी रिलैक्स हो जाए, जिससे कि सारा डर्ट और टॉक्सिन्स जो है वो बाहर की तरफ आ जाए, तुम नहाओगे एंड सब कुछ क्लीन।